And let's get your details of the big India Today impact after we had exposed the shocking cyber slave syndicate. The government has now taken note, with the MEA now taking note of India Today's investigative report. We've spoken to the MOS MEA, who's assured action and said that we are now moving to crack the whip against these syndicates. Listen in. साइबर स्लेवरी के साथ साथ डिजिटल अरेस्ट पर इंडिया टुडे आज तक का एक ऑपरेशन हुआ, उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। सर, जिस तरीके से इंडिया टुडे ने साइबर स्लेव को लेकर के ऑपरेशन पूरा दिखाया, चाहे कंबोडिया हो, म्यांमार हो, लाओस हो, वियतनाम हो, इन तमाम देशों में भारत से नौकरी करने के लिए लोग जाते हैं और वहां पर फंस जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विक्टिम भारत वापस आए, उनसे इंडिया टुडे आज तक ने बात किया। उन्होंने बताया कि बहुत ही दिक्कत में रहते हैं, उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं। विदेश मंत्रालय इस पर किस तरीके से कदम बढ़ा रहा है? ये जब से हम लोगों को जानकारी मिली है, हम लोग इस पे बहुत ठोस कदम उठा रहे हैं। इस पे आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं कि ऐसी एजेंसीज कौन है। कंबोडिया और ऐसी देशों पे उनके खिलाफ हमारे दूतावास की तरफ से वहाँ की सरकारों को ये सूचना दी गई है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, FIR दर्ज हो, एक्शन हो। उसके साथ साथ जो ऐसे लोग फंसे थे, जहाँ जहाँ हम लोगों को जानकारी मिल रही है, उनको हम लोग वापस ला रहे हैं। करीब 1000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग वापस ला चुके हैं। और जो यहाँ पे जो ऐसे एजेंट जिनके थ्रू ये लोग गए थे, जो एजेंट लोग इनको बेवकूफ़ बना के ले गए थे, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनके ऊपर जांच चल रही है कि ऐसे कौन लोग हैं, कौन सी एजेंसीज हैं, कौन सी कंपनीज हैं। उनके ऊपर भी FIR करके कार्रवाई करने का हम लोगों का काम चालू है। मेरा केवल ये कहना है हमारे लोगों से, हमारे भारतीय नागरिकों से, कि हम लोगों के मिनिस्ट्री में एक ई-माइग्रेट पोर्टल है, जो कि सरकारी पोर्टल है। इसके थ्रू अगर ये लोग जाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि इसमें जो रजिस्टर्ड लोग हैं, रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं, उनको देखने के बाद, उनके बारे में जानकारी करने के बाद उन्हीं के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोग उन्हीं के थ्रू जाएं। Okay, let's bring in Jitendra Bahadur, who had that conversation with the minister on India Today's investigative report that exposed how the cyber slave syndicate is rampant across the world. Jitendra, अब तक सरकार ने क्या एक्शन लिया है हमारे रिपोर्ट पे, और क्या इसके बाद क्या एक्शन लेंगे? देखिए, दो तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन लिया जा रहा है। पहला तो ये कि गृह मंत्रालय का जो IFC विंग है, उसकी तरफ से एक बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है, जो कंबोडिया, म्यांमार के साथ साथ वियतनाम और दूसरे देशों में जो लोग फंसे हुए थे, वो जो भारत आए हैं, उनसे पूछताछ गृह मंत्रालय का IFC विंग की तरफ से किया जाएगा और उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी कि किस तरीके से उनको वहां पर फंसाया गया, किस एजेंट्स के जरिए वो लोग यहाँ से भारत से गए थे। इन तमाम चीजों को लेकर के कड़े कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय भी बढ़ा रहा है। वहीं विदेश मंत्री, जो विदेश राज्य मंत्री है, उनसे हमने बातचीत किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो कंबोडिया में करीब 1000 के आसपास लोग फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करके भारत लाया गया है। इसके साथ साथ कोशिश ये भी की जा रही है कि म्यांमार, वियतनाम के साथ साथ जो दूसरे देशों में साइबर स्लेवरी के तौर पर लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनको भारत लाया जाए। तो इसके लिए भी कड़े कदम केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो या फिर गृह मंत्रालय, उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। वही सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, जो एजेंट्स हैं, भारत में अगर किसी एजेंट के जरिए वो लोग विदेश में जा रहे हैं तो उन एजेंट के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और जो संबंधित एजेंसियां हैं वो इस पर एक्शन ले रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिया टुडे का एक बड़ा इम्पैक्ट जो ऑपरेशन स्लेव चलाया था, उसको लेकर के विदेश मंत्रालय की तरफ से रिएक्शन दिया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय के सूत्रों ने भी जानकारी दी है कि अलग अलग देशों में जो लोग फंसे हुए हैं, उनको भारत लाया जा रहा है। साइबर स्लेवरी के तौर पर जिस तरीके से लोग फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और भारत में जब ये लोग पहुंच रहे हैं विक्टिम, तो उनसे पूछताछ भी की रही है और आगे अब एक्शन भी इस पर बड़े स्तर पर किया जा रहा है। So you're seeing the government taking note and taking serious action now on India Today's report. Thanks very much, Jitendra, for joining us with those details.